कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह भरकर बाहर निकलती है। ठीक इसी तरह जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शुभ भक्ति ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 20 दिसंबर 2025 को रात 9:56 पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्णय होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य सबसे बड़े ग्रह हैं। सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, यानी सबसे महत्वपूर्ण पद सूर्य ग्रह को ही प्राप्त है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, जब भी सूर्य किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे इस बार जो है धनु राशि में गोचर करने जा रहे, तो वह धनु संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी यह जो धनु संक्रांति की समयावधि है 20 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 14 जनवरी 2025 तक चलने वाले हैं। समय अवधि में सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से सूर्य ग्रह के प्रभाव को हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं, दिन रात के माध्यम से, मौसम परिवर्तन के माध्यम से। जो है तो दिन रात हो रही है, इसका मतलब सूर्य ग्रह का ही वह प्रभाव है, किसी अन्य ग्रह का तो प्रभाव है नहीं। तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, ज्योतिष में भी सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, संसार में सूर्य ग्रह को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सभी नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं ग्रह। हम सब यह जानते हैं कि इस धरती पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य पुरुष स्वभाव के एक उग्र ग्रह हैं। यह हमारे जीवन में जो है तो मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करते हैं, साथ ही नेतृत्व करने की क्षमता को भी प्रदर्शित करते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति मुश्किल वक्त में अगर फंसा हुआ है, कैसे बाहर आना है, बुरे वक्त में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से सभी चीजों को मैनेज करना है, यह कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह के कारण ही संभव हो पाता है। इसी के साथ जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, जैसे करियर में उन्नति, आर्थिक जीवन में अच्छा लाभ, खुशहाल रिश्ता रहता है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, सरकारी क्षेत्र में व्यापक और बड़ी सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करना, इसके साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। तो इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ग्रह हैं सूर्य। और जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो काफी बड़े बदलाव, काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेगी, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको हम बता दें कि मीन राशि के ऊपर कहीं ना कहीं 7.5 भी चल रहे, जिसका भी प्रभाव एक अलग प्रकार से चल रहा है। मीन राशि वाले जातकों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप 7.5 के दरमियान ही अपने जीवन में अच्छे सफलता और बड़े परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, एक चीज आप ध्यान रखिए। वीडियो के शुरू में ही हमने कहा कि जब बाल्टी जो है नीचे कुएं में उतरती है तो वह ऊपर आती है पानी लेकर, ठीक है? वैसे ही इस संसार में इस प्रकृति का नियम है, जो आदमी झुकता है वही प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा कि फलदार जो वृक्ष होंगे वो झुके हुए हो, उनकी डालियां झुकी रहेंगी। जिस डाली में ही फल लगा हुआ है वो झुका हुआ रहेगा, और जहां फल नहीं है वो अकड़ के बढ़िया ऊपर जा रहे हैं। जिस पेड़ में फल नहीं है वो ऊपर ही चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि
और एक चीज आपने और भी देखा होगा, जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग सफल और बड़े लोग हैं, आप उनसे कभी मिलने का अगर आपको अवसर प्राप्त होता है, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, जैसे आप किसी, मान लीजिए कोई बड़ा नेता है, कोई बड़े व्यक्तित्व का आदमी है, कोई समाज में बड़े सरपंच आदि हैं, ऐसे मतलब प्रमुख आदमी है, तो आप देखेंगे कि उनके में विनम्रता होगी। वह झुककर सबको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप नेताओं की वीडियो वगैरह देखिए, बड़े ही विनम्र संवाद, बड़े ही आदर और सम्मान की भावना से देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। हर कामयाब, हर सफल आदमी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है कि वह झुककर विनम्रता के साथ चलता है। क्योंकि दोस्तों, यह बात आप मान लीजिए, घमंड करने वाला आदमी कहां तक जाएगा, कुछ नहीं कर सकता और आगे बढ़ भी नहीं सकता। 7.5 की समयावधि में यह बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप मीन राशि के जातक और चाहते हैं कि 7.5 के दरमियान ही आपको बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति हो, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो, स्वभाव में सिर्फ एक गुण को ला लीजिए कि आपको झुककर, झुकने का मतलब यह नहीं, विनम्रता के साथ, मैं आपकी विनम्रता की बात कर रहा हूं, हर किसी से दबने की बात नहीं है। विनम्रता के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर किसी का किसी के बारे में बुरा सोचे बिना, मतलब जो है तो किसी का बुरा ना सोचे, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि यह अच्छे गुण हैं। इंसान नहीं सोच रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके मन में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। विनम्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, पर यह है कि कोई हद से ज्यादा अगर आपके साथ उटपटाना कर रहा है तो आप वहां पर बोल सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप इस बात का ध्यान रख ले तो भैया आप निश्चित रूप से 7.5 की समयावधि में जरूर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। शुरुआती समयावधि में 7.5 में कुछ दिक्कतें और चुनौतियां अवश्य मीन राशि वाले जात को आपके जीवन में देखने को मिली होंगी, और हो सकता है कि कुछ चुनौतियां भी चल भी रही हों, लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो धनु संक्रांति का समय है, यानी सूर्य का गोचर धनु राशि में हो रहा है, मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है आपके 6वें घर के स्वामी हैं, और अब इस गोचर काल के दौरान आपके 10वें घर में, यानी आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए काम के प्रति बेहद समर्पित रहने का संकेत दे रहा है। आपका सारा ध्यान केंद्रित करने वाला समय होगा। आप देखेंगे, देखिए पिछले समय अवधि में क्या था कि बहुत तरह तरह की उलझने घर परिवार में सबके लिए करना, सबका जो मतलब बहुत जगहों पर आपका ध्यान बटा हुआ था, कभी यहां कभी वहां, कभी इस बारे में सोच रहे हैं, कभी उस बारे में सोच रहे हैं, कभी यह काम आपके सामने आ गया, कभी दूसरा काम आपके सामने आ गया, उलझने एक चल रही थी। लेकिन अब हम आपको बता दें, इस गोचर काल के दौरान आपका फोकस क्लियर होगा, किस प्रकार से आपको काम करना है। हो सकता है किसी ऐसे बड़े आपके ही क्षेत्र में सफल आदमी से मुलाकात हो जो कि आपको सही गाइड कर सके। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके टीचर गुरु हो सकते हैं जो कि आपको अच्छा गाइड करते हुए नजर आए। और दोस्तों, मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो इस गोचर काल के समयावधि में एक बात का और ध्यान रखिए, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अनुभवी लोगों के साथ भले ही वह आपसे बात करें ना करें, आपको अपने काम को बेहतर करने के लिए स्वयं उनसे बात करनी चाहिए। अपने जीवन में देखिए, इंसान, मैंने पहले कह दिया, विनम्रता के साथ ही जीवन में आगे बढ़ता है। आदमी झुककर ही आदमी आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है, एटीट्यूड में तो कुछ काम होने वाला नहीं। संभाल कर आपको अपने समय को बनाना होगा, और चूंकि आपके कर्म है, आपका समय है, आपका जीवन है, क्या करना है आप ही निर्धारित करोगे। तो आप अपने हिसाब से इस बात को सोच लीजिए कि करियर में अगर आपको उन्नति करनी है, क्योंकि समय के भी वही संकेत है, ये बातें मैं अपने से ही बोल रहा, आपके लिए समय ही ऐसा प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे मार्ग खोल रहा है जहां से आप अपने जीवन में बुनियादी लेवल से बड़ी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए,
आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। और यह बात भी सच है कि मीन राशि के लोग ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि अपने जीवन में आप प्रयास नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ मानसिक स्थिति, कुछ ऐसे आपके सोचने समझने का तरीका और नजरिया बन चुका है कि कई बार आपके काम बिगड़ जाते हैं। आपने कोशिश की, आपने पूरा प्रयास किया, अंत में जाकर आपका काम असफल हो गया, मतलब काम बनते बनते बिगड़ गया। या फिर ऐसी स्थितियां बनी, आपने कहीं पैसा लगाया, वो निवेश में नकारात्मक उसका नुकसान हो गया, नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, तमाम तरीके की झने और समस्याएं चलती हैं। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना कि भाई एक चीज आप बताइए, कोई भी काम देखिए असंभव नहीं है, हर काम को सीख कर किया जा सकता है। और जब सीख कर हम कोई भी काम कर सकते हैं तो उसको सीखने के लिए अपने से अनुभवी, अपने क्षेत्र के वरिष्ठ आदमी, आप जैसे कोई आदमी मान लीजिए कि विद्यालय ना जाए और चाहे कि हम पूरी एजुकेशन ले लें, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होगा, ना कोई तो गुरु चाहिए, कोई ना कोई तो गाइडेंस करने वाला चाहिए। और अगर वो मिल गया तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो इस बात का सर्वप्रथम ध्यान रखिए। और इसके साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपके ऐसी ही स्थितियां आपके शुभ और बेहतरीन परिणाम को प्रदर्शित करेंगे। अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हैं तो आइए करियर के क्षेत्र में बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो धनु संक्रांति का समय है बहुत अच्छा है। करियर के क्षेत्र में आप अपने काम को लेकर अत्यंत समर्पित होंगे। आप अपने कार्य में डूबे हुए रहने वाले हैं। मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और आपके कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है। प्रमोशन आदि में हो सकता है कि थोड़ी अड़चन देखने को मिले, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद जो है प्रमोशन के भी योग बनेंगे। आप मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य कार्यों को भी ट्राई करते हुए नजर आएंगे, जहां से भी आपको आमदनी के अच्छे खासे स्रोत देखने को मिल सकते हैं। वही यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें, मीन राशि वाले जात को, व्यापारी जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं व्यापार को अपने बढ़ाने का और अच्छा मुनाफा कमाने का समय है। नए नए आइडियाज को अपने कार्यों में लाना होगा, नए विचारों को आपको अपने कार्य में लाना होगा, तभी जाकर आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा नकारात्मक स्थितियां भी बनेगी। यह भी इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर आप बिजनेस और व्यापार में अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, नए तरीके से, नए आइडियाज के साथ, नए विचारों के साथ। अब कैसे देखिए क्या है, आज कंपटीशन बहुत है, हर एक काम में बहुत सारे प्रतिद्वंदी, बहुत आप जिस काम को सोच रहे होंगे, हो सकता है कि कोई आदमी वह काम कर रहा हो, कोई आदमी उस काम में सफलता को प्राप्त कर रहा हो, कोई आदमी बहुत ऊंचे स्तर पर भी होगा जो आप सोच रहे हैं करने के लिए। तो कहने का मतलब काम तो बहुत सारा है और लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या भूमिका है, आप अपने उस काम को कितने बेहतर ढंग से करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। और इसी से जीवन का देखिए व्यक्तित्व का निर्धारण भी होता है। तो इस बात का आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा और ऐसा अपने कार्य को करना होगा। यदि आप इस प्रकार के रूल आप अपने बिजनेस और व्यापार में अप्लाई करते हैं, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन का आना जाना, धन का फ्लो आपके जीवन में बना रहेगा। मीन राशि के जातक, आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। धना आगमन के अच्छे संकेत हैं। किन्हीं ना किन्हीं माध्यमों से आप जरूर लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लाभ कमाने के साथ साथ जो आपके मेहनत है, एक बात यह भी पूर्ण रूप से सच है कि आप अपने काम को भी सफल कर पाएंगे, बचत कर पाने में भी सफल होंगे। और इस समय अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम, घर परिवार में कोई बड़ा आयोजन, कोई धार्मिक काम में सम्मिलित होने का अवसर, इस तरह की बड़ी चीजें आपके साथ होती हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन आपका खुशहाल है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ खर्च भी दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, हम आपको बता दें, सूर्य ग्रह का यह जो गोचर है बहुत अच्छा है। पार्टनर का भरोसा जीतने का समय है। अपने पार्टनर को खुश करें, प्रसन्न करें, ये आपकी जिम्मेदारी है।
और इस प्रकार की जिम्मेदारी का अनुभव आपको होगा। आप न चाहते हुए भी करेंगे, क्योंकि ऐसी गृही स्थितियां बन नहीं हैं कि निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से बेहद शानदार और सकारात्मक स्थितियां बनेगी। जीवन खुशहाल रहेगा। रिश्तों की बात करें तो कुछ क्लेश स्थितियां हो सकता है कि बन जाए। कैसे? वो इस प्रकार से होंगी कि जैसे संभावना ऐसी नजर आ रही है, छोटे मोटे वाद विवाद, बातों को ना सुनना, अपने मनमानी करना, बाद में पछताना, क्योंकि मनमानी करने वाला आदमी निश्चित रूप से नुकसान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने और स्थितियां बनेगी। लेकिन हालांकि आपको इस बात समझना होगा, सामंजस्य बिठाकर एक दूसरे की बातों का समर्थन और समझाइश देकर, माने अच्छी राय देकर सामने वाले को आप मैनेज कर सके तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते। पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठाना। वैसे किसी प्रकार की बात विवाद की आशंका नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। वैसे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों, कुछ परिस्थितियों को याद कर करके कुछ नकारात्मक बातों को नकारात्मक नहीं कहेंगे। कुछ जीवन की परिस्थितियां जो कि आपके साथ पिछले समयावधि में घटित हो चुकी हैं, उन बातों को या करके आप स्वास्थ्य में चाहे कैसे भी हो, हेल्थ भले ही आपकी खराब रहे, लेकिन ऊर्जा आपके स्वास्थ्य में कम नहीं होने वाली। आपके अंदर उत्साह में कमी नहीं होगी। आप काम को करने में एक न संकल्पित रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि अब अपने वक्त को बदलना है, और अपने वक्त को कैसे बदलना है यह आप पता नहीं कैसे सोचेंगे। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब भी रहता है, वैसे हम सेहत की ही बात कर रहे हैं, खराब इसलिए नहीं कह रहे हैं कि छोटी मोटी दिक्कतें हैं। जैसे आपके शरीर में एक वीकनेस हो सकती है, घुटनों आदि में शरीर में दर्द बना रह सकता है, थकान और मानसिक तनाव उलझने रहेंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में हो सकता है कि मौसमी कुछ डिजीज हो सके, माइग्रेन की या पेट से जुड़ी हुई कोई पेट में दर्द, ऐसी कोई समस्या छोटी मोटी बन सकती है। लेकिन हम आपको बताते कि बेहतर रिजल्ट इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने कार्य के प्रति एकदम एक्टिव रहोगे। किसी भी सिचुएशन में किसी भी हद तक जाने का प्रयास आपका होगा, और अपने वक्त को बदलने का जज्बा और जुनून भी आपके अंदर रहेगा। वो उसका रीजन ये है, आप किसी पुरानी घटना को, या किसी ने कोई बात कही होगी, कुछ ऐसी घटना हुई होगी जहां पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब ऐसा दोबारा नहीं करना। इस प्रकार से कुछ भाव विचार आपके मन में होंगे, जिसके कारण आपकी सेहत बेहतर रहेगी। हर परेशानी से, हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे आप और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, खान पान का अपनी उचित ध्यान रखिए, और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए, वक्त आने पर ही वक्त बदलता है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक माली फलदार वृक्ष को कितना भी सींच ले, वह सीजन आने पर भी जब उसका मौसम आता है तभी वह फल देता है। माली सींचे स घड़ा रतवाय फल हो। समय आने पर ही स्थितियां सुधार होंगी, बदले, और वह समय अब आ भी गया है। आपके विचार और कार्य आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको देव गुरु बृहस्पति की पूजा करना अच्छा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ आपको काली चीजों का दान करना चाहिए। काले जूते, काली तिल, काले कपड़े किसी को भी आप दे सकते हैं। जरूरतमंद को दे, ज्यादा अच्छा होगा, और अब किसी को भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग अपने घर परिवार में ही दे देते हैं, तो उसको दान नहीं कहते। आप जरूरतमंद को दे, जो वास्तव में मतलब जिसको जरूरत है, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी भी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके साथ वीडियो में हमने कुछ बातें बताई हैं शनि के लिए 7.5 से नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए। उन बातों का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखिए, तो आप अवश्य अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसके साथ दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे शुभ भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपके लिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और इसके साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार।